हेलो एवरीवन, दिस इज़ निखिल कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमको कुछ पोलिनोमियल का ज्ञान होना चाहिए। पोलिनोमियल क्या होता? तो पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पोलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। जैसे x प्लस 9, ठीक है, यहाँ पे x का पावर 1 है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है, मेरा पोलिनोमियल। इसमें x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 7, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट के साथ x की पावर 0। ठीक है, 0, 1 और 2 तीनों होल नंबर है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल होगा। अगर होल नंबर ना हो या फ्रैक्शन हो जाए या निगेटिव इंटीजर हो जाए तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे 1/x प्लस 6, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1 प्लस 6। यहाँ पे x की पावर मीन्स वेरिएबल की पावर मेरा क्या है? इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, तो ये नहीं हो सकता है, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। या कभी फ्रैक्शन हो जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर फ्रैक्शन हो जाए, तब भी ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर डिग्री, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है, डिग्री 1 हो, वेरिएबल का डिग्री 1 हो तो इसे लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अगर इसका डिग्री, कोई भी पोलिनोमियल का अगर डिग्री 2 हो जाए, जैसे x² प्लस 3x प्लस 9, इसमें डिग्री जो है वो 2 है, इसमें डिग्री क्या था? 1, इसमें डिग्री 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो जाए, जैसे x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 7, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री इसका 3 हो गया, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इन्हीं के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। अगर उस पोलिनोमियल को किसी नंबर से इक्वेट कर दे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे में x² प्लस 5x प्लस 6, अगर इसको हम 0 से इक्वेट कर दिए तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर उसको हम इक्वेट कर दें कोई नंबर से, मान लीजिए 0 से कर दिए, तो ये क्या बन गया? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c ये मेरा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे a जो है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x² और b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट, और a शुड नॉट बी इक्वल टू, मेरा a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मानिए कि a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म
ये पूरा ए एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक रह नहीं पाएगा, ये लीनियर पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए को ज़ीरो नहीं होना पड़ेगा, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर ले लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाए मेरा इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब निकाल लीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी डेट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, ए 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x is equal to x plus 6. This can be written as x 3x square plus 2x minus 5 that is equal to 0. तो ये देखिए पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। मेरा ये इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहाँ a जो है वो 3 के इक्वल है, b जो है वो 2 के इक्वल है और माइनस 5 c के इक्वल है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा है। दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे x का पावर 1 है, ये क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी किया जाता, तो इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे कि कैसे x का वैल्यू क्या निकल जाए ताकि ये x का वैल्यू क्या हो, जो ये इक्वेशन है वो पूरा 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले 6x स्क्वायर को c से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना होता, 6x स्क्वायर इंटू 3 विच इज 18x स्क्वायर। अब 11 को इस तरीके से लिखा जाता है कि ऐड करने पर फिर से 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 18x स्क्वायर आ जाए। तो 6x स्क्वायर अब प्लस 11 को लिख दीजिए 9x प्लस 2x। अब 9x इंटू 2x कीजिए तो 18x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा, तो 3x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है तो 1। अब 2x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 डैट विल बी इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका क्या मतलब है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो 2x प्लस 3 0 होगा और 3x प्लस 1 0 होगा। तो अगर ये 0 हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2, अगर ये 0 हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो x का वैल्यू दोनों हो सकता, x का वैल्यू माइनस 3/2 भी हो सकता और माइनस 1/3 भी हो सकता। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम
सिंगल रूट भी आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, वो आगे हम लोग कवर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। फिर इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 5√2 × √2, ये आ जाएगा मेरा 10। मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, ऐड करने पर 7। तो 7 को हम लिख लिए 2x + 5x। और फिर इन दोनों में √2x कॉमन आ जाएगा, तो √2x x + √2। फिर इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, तो x + √2 = 0। फिर x + √2 कॉमन आ गया दोनों में से, x + √2 × √2x + 5 = 0। फिर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो उन दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 हुआ तो x = -√2, अगर ये 0 हुआ तो x = -5/√2। ये फिर 2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसका 2x का वैल्यू आएगा ज़्यादातर में, ठीक है। अगर लीनियर होता तो 1 ही आता, क्यूबिक होता तो 3 आता। जितना x का डिग्री उतना वैल्यू आना, ठीक है। मैक्सिमम उतना वैल्यू आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। पहले आपको इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, तो x² + 6x, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में -8a² आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -8a²। 2a को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे -8a² आ जाए, तो ठीक है। तो यहाँ 4a - 2a लिख देते हैं। फिर इसमें से a कॉमन, तो a + 4, यहाँ से 2 कॉमन, तो a + 4, -2 कॉमन ले लिए। फिर a + 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो a + 4 × a - 2 = 0, ठीक। अब इन दोनों को ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि 6x आ जाए, तो x² + a + 4x - a - 2x = 0। यहाँ पे बच गया -a + 4 × a - 2 = 0। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x + a + 4, यहाँ a - 2 कॉमन आ जाएगा, -a - 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पे आ जाना है x + a + 4। दोनों में ये नंबर पूरा कॉमन, तो दोनों से कॉमन ले लिए। ठीक है। फिर से दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कोई एक 0 होगा। तो x अगर ये 0 हुआ तो x का वैल्यू -a - 4, और ये पूरा 0 हुआ तो x का वैल्यू आ गया a - 2। तो 2 आंसर मेरा आ गया, ठीक है। ऐसे ये फैक्टराइज ये इक्वेशन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 1/8, ठीक है। आप या तो कोफिशिएंट लेके चलिए, यानी तो x भी ले सकते हैं। x ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर है, कोफिशिएंट से डील कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो 2 × 1/8 मेरा 1/4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो -x को -x/2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज करते हैं। 2x कॉमन,
इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2x माइनस 1/2, यहाँ पे भी 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2, तो यहाँ x माइनस 1/4 आ गया। अब ये दोनों कॉमन नहीं आ रहा है तो इनको कॉमन बनाएंगे कैसे, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 डिवाइड, और नुमरेटर वाले 2 को अंदर भेज देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर भेजने के बाद ये 1/4 इंटू 2x माइनस 1/2 हो जाएगा। ये कॉमन, तो इनको कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ x माइनस 1/4 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 1/4, ये 0 है तो भी x का वैल्यू 1/4, मतलब एक ही आंसर आया, 1/4 एक ही आंसर हुआ। तो इसका मैक्सिमम 2 हो सकता, ठीक है। यहाँ पे 2 गो रूट है लेकिन दोनों रूट सेम हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट 0 होगा। डिस्क्रिमिनांट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक धैर्य रखिए, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका 2 रूट आएगा, हो सकता है 1 रूट आए, कभी कभी कोई रूट रियल रूट्स नहीं आए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रियल रूट्स नहीं आएगा। वो सब केस हम लोग डील करेंगे। ये क्वेश्चन एक और तरीके से बन सकता, दूसरे तरीके से भी बन सकता है, एलसीएम लेके, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। तो मान लीजिए मेरा इक्वेशन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए कि 2x² के नीचे 1 है, x के नीचे भी 1 है, इनका क्या ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम तीनों का 8 हो गया। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेके उसके बाद ऐड करके तो कुछ मेरा इक्वेशन इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 8 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। मेरा इक्वेशन आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देना, 8x² को 8x को लिख दिया माइनस 4x माइनस 4x कॉमन ले लिए तो 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिए तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से 4x माइनस 1 बच गया। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब कोई एक इनमें 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/4 1/4। सेम आंसर मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो दोनों तरीका सही है, आप ये मन करे तो ये फॉलो कीजिए, वो मन करे तो वो वाला फॉलो कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 2/x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना होगा कि इन तीनों का डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम x² तो 2 माइनस 5x प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको आसानी से हम लोग कर सकते हैं फैक्टराइज, पहले के जैसा ही आ गया, ठीक है। तो माइनस 5x को लिख लिया माइनस x माइनस 4x, अब 2 नहीं है, x कॉमन आएगा दोनों में से, तो x कॉमन ले लेंगे हम लोग। यहाँ 2x बच गया माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा माइनस 2, तो 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 यहाँ पे बच जाएगा, या ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो अगर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू 1/2, अगर x माइनस 2 0 हुआ तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। फिर दो आंसर आया मेरा, एक x का वैल्यू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 2, 2 आंसर आया, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिए, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2b 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अपने मन से हम बी स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिए और b बाई 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये और ये टर्म मिलके x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा अगला आ जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अब लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c। x plus b by 2a can be written as plus minus root under b square by 4a square। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और 4ac, यहाँ पे c बाई ए था, ठीक है। यहाँ पे c बाई ए था, यहाँ पे c बाई ए की जगह c लिखा गया था, ये c बाई ए होगा। फिर अगर आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4a हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो यहाँ पे हो जाना है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 4a स्क्वायर ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2a हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ c छूट गया, डिवाइडेड बाई 2a। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मेरा सॉल्यूशन आ गया। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन अगर जब प्लस रखेंगे तो, और दूसरा सॉल्यूशन जब माइनस रखेंगे तो दो रूट अल्फ़ा विल बी, फर्स्ट रूट विल बी x, अल्फ़ा विल बी माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड बीटा विल बी माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। दोनों को अगर मिला के लिखना चाहे तो बहुत बार सॉल्यूशन ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ठीक है। अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो मेरा दो रूट आएगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इफ d इज ग्रेटर दैन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स विल बी रियल, रूट्स रियल भी आएगा और अलग अलग आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट।
अगर डी डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मीन्स मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पर एक ही रूट आएगा, हालांकि आएगा 2 रूट, लेकिन दोनों रूट इक्वल हो जाएगा, रूट्स विल बी इक्वल। ठीक, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल भी होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो जाए तो रूट के अंदर पूरा वाला टर्म जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। ये डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर निगेटिव टर्म, इसका मतलब इमेजनरी आ जाएगा, जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी होंगे। तो रूट्स विल बी इमेजनरी, दोनों रूट्स इसका इमेजनरी होगा। डिस्क्रिमिनांट यही बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही कहा जाता है, डिस्क्रिमिनांट। और इसी पे डिपेंड करता है कि मेरा रूट्स कैसा होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब रूट्स मेरा रियल होगा और अलग अलग डिस्टिंक्ट होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 है, मेरा रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा और रियल होगा। और डिस्क्रिमिनांट लेस दैन 0 है तो रूट्स जो होगा वो इमेजनरी होगा। ठीक है, अब इस पर एक देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। ये सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट होगा। कंसिडर करते हैं कि इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, जिसका अगर हम डिस्क्रिमिनांट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह क्या है -4, बी इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 हो जाएगा, c विल बी -1, c -1 होगा। डिस्क्रिमिनांट निकाले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, p का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -1, 16 प्लस 4 विच इज़ 20। डिस्क्रिमिनांट 20 आ गया, मतलब ग्रेटर दैन 0, मतलब रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। कौन कौन होंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू -4 माइनस ऑफ -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर डी डिस्क्रिमिनांट मेरा ऑलरेडी 20 आ चुका, तो यहाँ डायरेक्ट 20 रख दीजिए, बाई 2a, 2 इंटू 1, तो 4 प्लस माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 5, 2 कॉमन ले लेना, 2 से 2 कट जाएगा, मीन्स मेरा 2 रूट आ गया। कौन कौन, 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5, ये मेरा अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा। ठीक है, फर्स्ट रूट विल बी 2 प्लस रूट 5, सेकेंड रूट विल बी 2 माइनस रूट 5। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।